ओम शांति। तो आज हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के बारे में जानेंगे। तो पहले हमने परमात्मा का संपूर्ण सत्य परिचय जाना कि परमात्मा का नाम शिव है और वो गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, परम पवित्र। और फिर उनका रूप देखा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, तेजोमय प्रकाश स्वरूप। फिर उनकी क्वालिफिकेशन देखी तो परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है और गुणों में भी वो अनंत है, अपार है। फिर परमात्मा का निज धाम, पारलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम। तो ऐसे हम आज परमात्मा के परिचय की 5वीं बात जानेंगे। वो है परमात्मा का दिव्य और अलौकिक कर्तव्य क्या है। तो कहा जाता है परम आत्मा, परम माना श्रेष्ठ। वो भी एक ज्योति है, वो भी एक आत्मा है, परंतु सुप्रीम है, श्रेष्ठ है। तो परमात्मा के बारे में कहा गया है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा का नाम ऊंचा है, धाम ऊंचा है, तो कर्तव्य तो परमात्मा का अवश्य ही ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा, अलौकिक होगा, अनोखा होगा। तो परमात्मा शिव इस सृष्टि के अंदर 3 देवताओं की रचने के बाद 3 कर्तव्य कराते हैं। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति व करण करावन हार कहा जाता है। 3 सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य परमात्मा शिव कराते हैं। इसीलिए परमात्मा को क्रिएटर कहा जाता है। परमात्मा को इंग्लिश में GOD माना गॉड, भगवान कहते हैं, जिसका भी अर्थ है G माना जनरेटर, O माना ऑपरेटर और D माना डिस्ट्रक्टर, माना स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराने वाले त्रिमूर्ति शिव उवाच। गीता में भी उसका उल्लेख है। तो वो क्रिएटर है, वो रचयिता है। तो एक ये भी बात जानने जैसी है, रहस्य छुपा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि क्या परमात्मा आत्मा को क्रिएट करते हैं। जितने भी संसार के अंदर मनुष्य आत्मा है तो उसको पैदा करना, उत्पन्न करना या बनाने का काम परमात्मा करते हैं, परंतु नहीं, परमात्मा आत्माओं को क्रिएट नहीं करते, पैदा नहीं करते, बनाते नहीं हैं, क्योंकि आत्माएं तो इटर्नल है, अनादि है, वो पहले से ही है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। परंतु परमात्मा आत्मा के अंदर जो भी संस्कार है, स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसको परिवर्तन, उसको मोल्ड करने का कार्य परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा को क्रिएटर कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल
जैसे कोई सोनार होता है, वो सोने को बनाता नहीं है, उत्पन्न नहीं करता है, पैदा नहीं करता है, वो सोने से जेवर बनाता है। कुम्हार भी मिट्टी को, वो रॉ मटेरियल है, उसको यूज करने के बाद वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। फिर भी सोनार और कुम्हार को आर्टिस्ट कहा जाता है, उसको क्रिएटर कहा जाता है। बस ऐसे ही परमात्मा आत्मा के संस्कार को बदलते हैं, दिव्य और श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। तो संसार के अंदर ऐसी 3 शक्ति है, ऐसी 3 चीजें हैं जो इटर्नल है, अनादि है, जिसको कोई क्रिएट करता नहीं है, वो पहले से संसार में बनी बनाई है। वो है परमात्मा, आत्मा और 5 तत्व, जिसको नकारा जा नहीं सकता, उसको स्वीकारना होता है, क्योंकि ये इटर्नल है, अनादि है। तो अभी हम देखेंगे कि परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश का दिव्य कर्तव्य करके नई सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो जैसे कोई भी मकान नया होता है, वो अवश्य ही पुराना बनता है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है और उसी जगह पर नया मकान बनता है। ऐसे ही ये सृष्टि पहले नई थी, फिर पुरानी बनती है। तो परमात्मा इस सृष्टि को नया बनाने के लिए उसका विनाश होता है, उसका परिवर्तन होता है, और परमात्मा सृष्टि के अंदर जो अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो सभी अधर्म को, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। और कहा जाता है कि कोई भी चीज की जब अति होती है तो अंत जरूर है, और पाप का घड़ा जब बढ़ जाता है तो उसको फूटना जरूर है। तो इस कर्तव्य के अंदर परमात्मा की क्रिएशन समाई हुई है। तो अभी हम परमात्मा स्थापना का कार्य कैसे करते हैं। तो स्थापना का कार्य माना आत्मा के अंदर जो भी श्रेष्ठ संस्कार है उसको उत्पन्न करना, उसको क्रिएट करना और उसको जगाना, इमर्ज करना, इसको स्थापना का कार्य कहा जाता है। जैसे परमात्मा नई सृष्टि की, सतयुगी दुनिया की रचना करते हैं, स्थापना करते हैं, तो सभी मनुष्य आत्मा के अंदर दिव्य संस्कार भरने का काम करते हैं। यह है स्थापना। स्थापना माना ये भी अर्थ है कि सभी आत्माओं के जो आसुरी संस्कार है उसको दैवी संस्कार में परिवर्तन करना। तो इसके लिए परमात्मा का हम सभी बच्चों को उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा, उनका कहना और हमारा मानना। हम सभी को उनके मददगार बनना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा बहुत ही गुस्सा करता है तो हम जब उसको कहते हैं कि गुस्सा नहीं करो, परंतु वो बच्चे को जब तक रियलाइज नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, तब तक वो बच्चा गुस्सा छोड़ता नहीं है। बस ऐसे ही सभी आत्मा के अंदर परमात्मा ऐसा दिव्य ज्ञान सिंचन करते हैं, ऐसा अविनाशी ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। तो इस समझ से मनुष्य आत्मा के अंदर जो भी अज्ञानता है उसका
विनाश हो जाता है, आसुरी संस्कार मिट जाते हैं और दैवी संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि संस्कार को, स्वभाव को दबाने की जरूरत नहीं है, उसको जला दो। एक बार जला दिया तो वो मिट जाता है। तो स्थापना का कर्तव्य करना माना सभी मनुष्य आत्मा के आसुरी स्वभाव को, संस्कार को मिटाना और अच्छे संस्कार भरना। तो जैसे जैसे पुराने संस्कार को आत्मा बदलती है तो नए संस्कार जब भरती है तो पुराने मिटते जाते हैं। जैसे कोई भी कैसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं तो नया भरता जाता है, पुराना मिटता जाता है। बस ऐसे ही परमात्मा के सत्य ज्ञान से, अविनाशी ज्ञान से, समझ से जब उनकी श्रीमत अनुसार चल करके परमात्मा के महावाक्यों को जब आत्माएं धारण करती है, अपने जीवन में अपनाती रहती है, तो जैसे नए संस्कार बढ़ती जाती है तो पुराने संस्कार, आसुरी संस्कार मिटते जाते हैं। तो जैसे स्थापना का कार्य अभी चालू है, तो स्वभाव के बारे में हमने देखा कि एक बाजू स्थापना माना नए संस्कार की स्थापना मनुष्य आत्मा के अंदर होती रहती और पुराना जो संस्कार है उसका मिटता जाता। बस सृष्टि का भी ऐसा ही होता है। सृष्टि के अंदर नई दुनिया, नई संसार की रचना, स्थापना होती रहती है और उसका विनाश भी साथ साथ जरूरी है, क्योंकि नई सृष्टि के लिए कोई नई दुनिया नहीं है, ऊपर में कोई स्वर्ग नहीं है, नई दुनिया नहीं है। यही सृष्टि, यही पृथ्वी जो नई है फिर पुरानी बनती है। तो स्थापना का कार्य और विनाश का जो कार्य है साथ साथ चलता है। तो अभी कैसे होता है सारी सृष्टि का महाविनाश? तो 3 प्रकार से महाविनाश सृष्टि का होता है। पहला है अणु युद्ध, जिसको एटॉमिक वार कहा जाता है, जो बॉम्ब्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा होगा। फिर दूसरा है सिविल वार, माना गृह युद्ध, अंदर अंदर सभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, कापा कापी करेंगे और इससे विनाश होगा, जिसको सिविल वार कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। और तीसरा प्रकार का जो विनाश है वो है नेचुरल कैलेमिटीज, नैसर्गिक कुदरती प्रकोप, आपदाएं, जैसे धरतीकंप है, सुनामी है, अतिवृष्टि है। तो अलग अलग प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा दुनिया का विनाश होगा। तो ये विनाश क्यों जरूरी है और इस विनाश के पहले परमात्मा पूर्व तैयारी कराना क्यों चाहते हैं? तो परमात्मा अभी सभी मनुष्य आत्माओं को कहते हैं कि अभी समय बहुत थोड़ा बचा है। ये जो रंगमंच में सभी आत्मा अपना पार्ट प्ले करने आई है, ये चक्र अभी पूरा होने वाला है। अभी वापिस घर जाना है। अभी सभी के सामने मौत खड़ा है। बहुत ही कम समय बाकी है। तो भगवान कहते हैं कि अभी ये समय को सफल कर लो, अपने आप को परिवर्तन कर लो, नाउ और नेवर। ये निश्चित है कि विनाश होना है। तो परमात्मा विनाश का नाम लेकर के हम सभी को डराना नहीं चाहते हैं, परंतु भविष्य में जो हमारे सामने सीन आने वाले हैं उसके पहले हम सभी आत्माओं को ताकतवर, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये विनाश के समय पर आप अपने आप को सेफ रख सको, सुरक्षित रख सको, शक्तिशाली बना सको,
इसलिए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अविनाशी ज्ञान रत्न महावाक्य उच्चारण करते हैं। उसमें एक बहुत ही जरूरी महावाक्य उच्चारण करते हैं, वो है कि अपने को आत्मा समझकर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, जो भगवत गीता के अंदर एक ही शब्द में बताया है, मन मना भव। तो जब मन मना भव हो जाएंगे, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, तो आपके कर्म भी सुकर्म हो जाएंगे और विनाश के समय भी आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो स्थापना का कार्य परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। तो कौन है प्रजापिता ब्रह्मा? तो शास्त्रों के अंदर या वेदों के अंदर ब्रह्मा को 3 मुख वाला दिखाया है, और चित्र में आप सभी देख रहे हैं कि एक सफेद वस्त्रधारी जिसकी वानप्रस्थ अवस्था है, उसको ब्रह्मा कहा गया है। तो सभी लोगों का एक प्रश्न होता है कि ये ब्रह्मा को यहाँ क्यों बिठाया है? ब्रह्मा तो 3 मुख वाला है, जो वेदों पुराणों के अंदर दिखाया है। तो आप सभी सोचिए कि कोई भी व्यक्ति 3 मुख वाला हो सकता है। तो ब्रह्मा को 3 मुख भी दिखाते हैं, 4 मुख भी दिखाते हैं और 5 मुख भी दिखाते हैं। तो परमात्मा जो शास्त्रों के अंदर ये उल्लेख किया है, वर्णन किया है 5 मुखों का, 4 मुखों का या 3 मुखों का, ये मुख ए सिंबॉलिक है, जिसके द्वारा अनेक रहस्य छुपे हुए हैं, अनेक बातें छुपी हुई है, जो बातें समझाने के लिए ब्रह्मा को 3 मुख या 4 मुख दिखाए हैं। बाकी कोई व्यक्ति के 4 या 5 मुख होते नहीं है, एक सिंबॉलिक है। तो ब्रह्मा को 3 मुख इसलिए दिखाए हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 के द्वारा 3 कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को त्रिमूर्ति शास्त्रों में कह दिया है, इसलिए 3 मुख दिखाते हैं। और ब्रह्मा को 4 मुख भी दिखाते हैं। चतुरानंद भी ब्रह्मा को कहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो संदेश है वो ब्रह्मा 4 दिशा में फैलाते हैं। अपने माध्यम के द्वारा वो 4 दिशा में परमपिता परमात्मा शिव का संदेश फैलाने के कारण ब्रह्मा को चतुरानंद भी कहा जाता है। 4 मुख इसीलिए दिखाए हैं। और ब्रह्मा को 5 मुख भी दिखाते हैं। माना ब्रह्मा की जो आत्मा है वो 5 युगों में से पसार होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। तो ये 5 युगों में से पसार होती है, इसलिए उनको 5 मुख दिखाए हैं। और फिर ये जो आप अभी चित्र में देख रहे हैं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तो आप कहेंगे शास्त्रों में तो अलग अलग ब्रह्मा को दिखाया है, तो ये जो सफेद वस्त्रधारी है उसका परिचय क्या है? तो आप सोचिए कि जब परमपिता परमात्मा को अधर्म का विनाश करना है और सभी मनुष्य आत्मा पुकारती है कि हे पतित पावन आओ, ये दुनिया अभी रहने लायक नहीं है, जड़ जड़ीबूट तमो प्रधान बन चुकी है, धर्म में भी भ्रष्टाचार फैल चुका है, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जो गीता में परमात्मा ने उल्लेख किया है, उस अनुसार परमात्मा को जिस समय आना था तब वो सारे सृष्टि में चक्र लगाते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी श्रेष्ठ आत्मा है
ऐसी कौन सी पावरफुल आत्मा है जिसमें मैं प्रवेश करूं, क्योंकि जैसे शेरनी का होता है वो भी सोने के पात्र में ही रहता है, पात्र भी ऐसा चाहिए। तो परमात्मा वो तो सर्वशक्तिवान है, तो उसका जो माध्यम होगा, उसका जो रथ होगा वो भी शक्तिशाली होगा, श्रेष्ठ होगा सारी दुनिया के अंदर। तो परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, उनको पता है कि किसकी भक्ति ज्यादा है, किसका पुरुषार्थ ज्यादा है, कौन परमात्मा को ज्यादा याद करता है। तो जब परमात्मा को इस सृष्टि के अंदर अवतरण करना था, तो ये जो आपके सामने सफेद वस्त्रधारी जो दादा है, जिनका नाम है लखीराज दादा, जिनकी 60 वर्ष की जब उम्र होती है, वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब परमात्मा उनके तन का आधार लेकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करने अवतरण करते हैं। गीता में जो वायदा दिया है उस अनुसार। तो ये परमात्मा ने ये ब्रह्मा माना लखी बाबू को क्यों पसंद किया, उनको ब्रह्मा क्यों बनाया, और सच्चा ब्रह्मा ये है जो शास्त्रों में उल्लेख है, यही ये सच्चा ब्रह्मा है। क्योंकि ये लखीराज बाबू ने अपने जीवन के अंदर 12 गुरु किए थे परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए। जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी की देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, और छोटे ही उम्र में उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, बुद्धिशाली थे, परखने की बहुत शक्ति थी, परोपकारी थे, दानवीर थे, और उनका जो स्वभाव संस्कार था वो भी निर्मल था, रॉयल घराने का था। बोलना, चलना, खाना पीना सब रॉयल था बचपन से ही। तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो चाचा है उनके साथ वो रहते हैं, और चाचा का जो व्यवसाय होता है, धंधा होता है, वो ज्वेलरी का होता है, वो जवेरात का होता है। तो लखी बाबू भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण और उनकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति के कारण ये व्यवसाय, ये जवेरात का जो धंधा है वो अच्छी तरह से सीख लेते हैं, और आगे चल कर के बहुत ही बड़ा ज्वेलरी बन जाते हैं, बहुत ही अच्छा धंधा करते हैं, जिस धंधे के कारण उनका जो कांटेक्ट है, उनका जो संपर्क है, उनका जो लेन देन है बड़े बड़े राजा महाराजा के साथ होता है, और उनके जो ज्वेलरी होती है, उनके जो आभूषण होते हैं वो राजा महाराजा को भी बहुत ही पसंद आते हैं। तो स्पेशल लखीराज बाबू को अपने महल में बुला करके फिर वो जवेरात आभूषण बनाते थे, और जब लखीराज बाबू उनके महल में जाते थे तो उनका बोलना, चलना और जो भी एक्टिविटी थी, देखने की जो एक्टिविटी थी, चलने की जो एक्टिविटी थी, हाव भाव था, उसको देखने के बाद राजा महाराजा भी कहते थे आप तो बहुत रॉयल घराने से है, भगवान ने भूल कर दी है कि भूल से हमको राजा महाराजा बना दिया है, लेकिन आप ही खुद साकार में हम सभी को राजा महाराजा जैसे दिख रहे हो। तो ऐसे थे लखीराज दादा। तो उनका जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है तो 1936 की बात है, सिंध, हैदराबाद, कराची के अंदर, और आपको बताया कि उन्होंने 12 गुरु किए थे, और गुरु का जो कोई भी तार आता था, संदेश आता था, तो सिर मोर था। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी ऐसा मान लो कि कोई किसी का जन्मदिन हो, शादी का काम हो, लेकिन उस समय भी
गुरु का टेढ़ा आया, तार आया तो सब कुछ वो छोड़ करके गुरु को मिलने के लिए चले जाते थे। इतना गुरुओं के प्रति उनको आस्था थी, श्रद्धा थी। जो लखीराज बाबू साक्षात श्री नारायण के परम भक्त थे और 2 घंटा वो रोज श्री नारायण की पूजा करते थे और दिन में जब भी समय मिले वो गीता का अध्ययन करते थे। और जब वो धंधा करते थे उस समय भी जो पैसे रखने का जो बॉक्स होता है उसमें भी श्री नारायण का फोटो रखते थे और जब कोई भी ग्राहक नहीं होता था तो उसको देखते रहते थे और उनका श्री नारायण के प्रति बहुत ही आकर्षण था। तो एक बार की बात है कि 1936 का दिन था और उनके घर अलग अलग गुरु सत्संग कराने आते थे। तो सिंध, हैदराबाद, कराची के अंदर एक दिन जब दादा लेखराज के घर में एक साधु, एक सन्यासी जब सत्संग करा रहे थे तो कभी भी लखीराज बाबू सत्संग से उठते नहीं थे। उनका एक नियम था कि गुरु आने से पहले वो सत्संग में आगे बैठ जाते थे और सत्संग पूरा होता है, सब चले जाते, फिर उठते थे लास्ट में। तो एक बार की बात है कि जब उनके गुरु सत्संग चला रहे होते और सामने बैठे थे, सत्संग अधूरा था, बीच में कोई इंटरनल फीलिंग हुई जिसके कारण कभी भी वो उठते नहीं थे, परंतु वो बीच में से उठे और उठ करके एक खंड में एक रूम में चले गए और वहाँ बीचों बीच आसन में बैठ गए रूम के अंदर। तो उनकी जो पुत्र वधू थी उनको भी आश्चर्य हुआ कि आज दादा को क्या हुआ। दादा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो सत्संग में खड़े हुए, आज क्यों खड़े हुए। तो उनके पीछे पीछे जाती है देखने के लिए। तो रूम के बाहर ही वो देखती है तो दादा वो बिस्तर के अंदर बीचों बीच सीधे बैठे हैं, टट्टार बैठे हैं और सारा ही जो रूम था, खंड था, वो लाल लाल प्रकाश से आच्छादित था और दादा के मुख से निकल रहा था, आंखें बंद थी और उनका जो ललाट था वो लाल प्रकाश से चमकीला था और मुख से आवाज आ रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरा नाम शिव है शिव है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है शिव है। मैं आनंद का सागर हूँ, मेरा नाम शिव है शिव है। तो साक्षात परमपिता परमात्मा उनके तन में आकर के परिचय देते हैं। लेकिन उस समय लखी बाबू को, दादा लेखराज को समझ में नहीं आता है कि मेरे तन के अंदर कौन आया। लेकिन उस दिन से उनका सारा ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा मुझे याद आता है कि ये दादा लेखराज इतने रॉयल थे, इतने दानवीर थे कि उनके पास सब प्रकार की संपत्ति थी। रोज वो सोना दान करते थे और कभी भी वो मांस, मदिरा, शराब को टच नहीं करते थे और अपने घर में कभी भी कॉकटेल पार्टी रखने नहीं देते थे और कहाँ भी वो जाते भी नहीं थे। इस ऐसे रॉयल थे। और प्रभु को प्राप्ति करने के लिए आज हम एक गुरु करते हैं। उन्होंने श्री नारायण को पाने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए उनकी इतनी वो भक्ति करते हैं जिसके कारण परमात्मा उनके तन का आधार लेते हैं और आधार लेने के बाद अपना ही परिचय देते हैं। तो जब परमात्मा ने
उनके तन का आधार लिया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं तेजोमय हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। तो कुछ दिन तो ऐसे ही उनको रोज रोज कुछ न कुछ दिखता था और परमात्मा उनके तन का आधार लेता था। फिर बाद में जब एक बार वो बॉम्बे गए तो बॉम्बे में दादा लेखराज को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने साक्षात्कार अंदर देखा, साकार के अंदर देखा कि जैसे ऊपर से कई आत्मा आती है और नीचे देवी देवता बन जाती है। तो नई सृष्टि जो स्वर्ग है, जो बहिष्ठ है, जो पैराडाइज है, उसका साक्षात्कार परमात्मा ने उसको बॉम्बे में कराया। फिर जब एक बार वो कलकत्ता गए थे तो कलकत्ता में भी उनको ये जो पुरानी दुनिया कैसे महापरिवर्तन होता है, उसका कैसे महाविनाश होता है और महाविनाश के बाद स्थापना का कार्य तुझे करना है और कैसे करना है, वो भी साक्षात्कार परमात्मा ने उनको कराया। तो फिर बाद में धीरे धीरे उनका सत्संग बढ़ने लगा। शुरू में अभी उनको गुरु के प्रति जो भी आस्था थी वो कम हो गई, क्योंकि परमात्मा स्वयं उनके तन में आकर के कुछ कराना चाहते हैं, नई दुनिया की रचना करने चाहते हैं। और परमात्मा ने उनको ही कहा है, तू ही श्री नारायण की आत्मा है और तुझे ही नई दुनिया स्थापन करनी है, तू ही सच्चा ब्रह्मा है। तो तभी से दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ता है। तो शुरू में वो एक मंडली बनाई और सत्संग करने के लिए, क्योंकि जब भी दादा सत्संग कराते थे तो ऑटोमेटिक सामने जो भी बैठते थे भाई बहन, उसको साक्षात्कार होता था, किसी को नई दुनिया का साक्षात्कार होता था। तो ब्रह्मा बाबा को ये दादा लेखराज को जब देखते थे तो उनको श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता था। तो धीरे धीरे सत्संग की संख्या बढ़ने लगी। पहले तो दादा लेखराज ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे, तो जब वो ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे तो सामने बैठने वाले सभी खो जाते थे, ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार करने लगते थे। तो ऐसे धीरे धीरे सत्संग बढ़ने लगा और उनके तन में आकर के परमात्मा सभी को साक्षात्कार कराते थे। तो ऐसे करते करते 1950 तक सिंध हैदराबाद के अंदर ही ये सत्संग चला। और पहले ओम की ध्वनि उच्चारण करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा ओम मंडली। फिर बाद में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 1950 के समय पर माउंट आबू परमात्मा के कहे अनुसार ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा माउंट आबू आते हैं और फिर 1951 में पहला जो सेवा केंद्र बनता है वो है दिल्ली में पहला सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी का बनता है। और आज आप देखो कि 1969 में ये प्रजापिता ब्रह्मा जो शिव भगवान का माध्यम होता है, उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। ऐसी कर्मातीत अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली कि हर कर्म में वो शिव को याद करते थे और अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के बाद और सूक्ष्म वतन में अभी सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे उनके जाने के बाद बड़े बड़े जब वो ओम मंडली के अंदर छोटी छोटी उम्र में कई माताएं, कई जो बहनें हैं, कई जो भाई हैं वो समर्पित हो गए और लगभग 380 जितने ये सत्संग में थे शुरुआत में, वो धीरे धीरे बड़े होते गए। और दादा लेखराज माना प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद
वो छोटी उम्र वाली जो कन्याएं थी, उन्होंने सारा यज्ञ को अच्छी तरह से चलाया। और ऐसे करते करते आज 2020 में 140 देशों में और कई हजारों सेवा केंद्र ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बन गए हैं। तो ये सारा कर्तव्य है परमपिता परमात्मा का, स्थापना का कर्तव्य। तो अभी हम देखेंगे कि विनाश का कर्तव्य करने के लिए शंकर को दिखाया है। तो शंकर क्या है? तो शंकर एक हम सभी आत्माओं का तपस्या का प्रतीक है। तो जैसे शंकर के लिए कहते हैं कि जब विनाश करना था तो उन्होंने अपने चक्षु को खोला, तीसरे नेत्र को खोला और विनाश हो गया। तो ऐसे तीसरे नेत्र को खोलने से कोई विनाश नहीं होता है, परंतु ये जो भी शंकर की मूर्ति को दिखाते हैं वो हम सभी मनुष्य आत्मा का तपश्चर्या का वो प्रतीक है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा हमको दिव्य नेत्र देते हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र देते हैं, उस नेत्र से जब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तब हमारे अंदर अज्ञानता का विनाश होता है। जो भी आसुरी स्वभाव है उसका परिवर्तन होता है। तो ये तपस्या का प्रतीक है। हमको शंकर जैसी तपस्या करनी है। तो शंकर को भी अलग अलग अलंकार दिखाए हैं। वो सब अलंकार एक संकेत दिखाए हैं, एक निशानी दिखाई है, जिसके द्वारा कुछ न कुछ आध्यात्मिक उसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। हर निशानी के अंदर कोई बात समझने की है। तो शंकर को जो भी आसन दिखाते हैं वो मृग छाला दिखाते हैं। तो मृग छाला का मतलब है तपस्या का प्रतीक है, तपस्या की निशानी है। उसमें बैठकर शंकर तपस्या करते थे। तो ये तपस्या का प्रतीक है। दूसरा, डमरू दिखाते हैं शंकर को। तो जब एक गीत भी है कि शिव जी ने अगम निगम के भेद खोले, डमरू बजाया और अगम निगम के भेद खोले, माना आत्मा और परमात्मा के जो अगम निगम का जो रहस्य है, जो ज्ञान है, वो परमात्मा ने फैलाया, इसलिए डमरू दिखाते हैं। और तीसरा, त्रिशूल दिखाया गया है। तो त्रिशूल में भी 3 तीर जैसे पंखे होते हैं, 3 तीर है। तो उसका मतलब ये है कि परमात्मा विनाश का कर्तव्य शंकर के द्वारा कराते हैं। तो विनाश का कर्तव्य 3 प्रकार होता है, जैसे हमने आगे भी देखा। एक है अणु युद्ध के द्वारा, दूसरा है गुरु युद्ध के द्वारा, और तीसरा है नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती प्रकोप के द्वारा, आपदाओं के द्वारा। फिर दिखाते हैं शंकर को सर्प दिखाते हैं, सांप दिखाते हैं गले के अंदर। तो उसका मतलब ये है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। सांप को विकार बोला जाता है। तो सांप वो विकारों के ऊपर विजय का प्रतीक माना जाता है। फिर जटा दिखाते हैं और जटा के अंदर गंगा दिखाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा का माध्यम लेकर के ज्ञान रूपी गंगा का वर्षा करते हैं। और फिर शंकर को राख भी दिखाते हैं, माना भस्म दिखाते, सारे शरीर में भस्म लगाई है वो दिखाते हैं। तो जो भस्म अशरीरी का वो प्रतीक है, जैसे देह का कोई भान नहीं है, ये शरीर का भान छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ना है, इसका प्रतीक भस्म है। और कोई भी वस्त्र नहीं दिखाया है, वो भी अशरीरी रहने का प्रतीक माना जाता है।
फिर शंकर के कंठ को नीलकंठ कहा गया है, उनका कंठ नील दिखाते हैं। तो परमात्मा जो भी विकार रूपी विष है वो पी लेते हैं, माना हमारे आत्मा के अंदर से वो ग्रहण कर लेते, उससे हमको छुड़ाते हैं। तो और शंकर को चंद्रमा भी ऊपर, जटा के ऊपर चंद्र भी दिखाते हैं। चंद्र वो संपूर्णता का और शीतलता का प्रतीक है। तो शंकर के जो भी अलंकार है, एक एक अलंकार के पीछे आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक बात छुपी हुई है। तो अभी हम लास्ट में, क्योंकि पहले होता है स्थापना का कार्य सृष्टि का, और फिर बाद में होता है विनाश, और फिर होता है नई दुनिया की पालना का कर्तव्य। तो पहले स्थापना और विनाश दोनों का कार्य अभी चालू है, और अभी नई दुनिया आई नहीं है। उसका आने के बाद पालना का कर्तव्य परमपिता परमात्मा विष्णु के द्वारा कराते हैं। तो विष्णु कौन है? तो विष्णु माना नो विष, विष माना विकार, जिसके अंदर विष नहीं है, विकार नहीं है, वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। ऐसे कोई व्यक्ति को 4 भुजा नहीं होती है, परंतु विष्णु माना 2 भुजा श्री लक्ष्मी की है, 2 भुजा श्री नारायण की है। दोनों का कंबाइंड रूप वो विष्णु को बनाया है, दिखाया है। तो विष्णु के चारों हाथ में अलग अलग अलंकार भी दिखाए हैं। वो चारों 4 अलंकार का भी आध्यात्मिक रहस्य है जो सुनने जैसा है। शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो पहले जो अलंकार है वो है शंख। तो शंख इसीलिए दिखाया है क्योंकि परमपिता परमात्मा ये शंख द्वारा, विष्णु के शंख द्वारा हमको ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा तन के माध्यम से जो सच्चा हमको संदेश दिया है, शिव संदेश है, हम सभी मनुष्य आत्मा को, हमारे जो भाई बहन है, हमारे जो संबंधी है, मित्र है, उनको सुनाना है, चारों दिशा में उसको फैलाना है। माना शंख से मंदिर में बजा करके वो भगवान को जगाने की जरूरत नहीं है। भगवान को कोई जगाया नहीं जाता है। जागृत तो हम सभी को होना है। तो जागृत हम सभी तब होंगे जब परमात्मा का सत्य ज्ञान हम सभी को मालूम होगा। तो जितना हो सके शंख ध्वनि माना वो संदेश को सभी लोगों के पास पहुंचाने का काम, पहुंचाने का कर्तव्य, पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सभी की है। तो इस शंख के अलंकार द्वारा विष्णु जी ये कहना चाहते हैं और शिव परमात्मा का संदेश ये है कि आप मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाओ। फिर होता है गदा। तो गदा वो समझदारी का प्रतीक है, गदा वो रॉयल्टी का प्रतीक है, और गदा हमने जीत प्राप्त कर ली है उसका प्रतीक है। तो अंदर जो विकार है, अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, आसुरी स्वभाव है, उसको मिटाना है। इसलिए गदा का प्रतीक दिखाया गया है और गदा नीचे दिखाई गई है, माना जीत प्राप्त कर ली है। फिर पद्म दिखाया है। तो पद्म का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो जैसे पद्म कादव में खिलता है, लेकिन कादव उसको लगता नहीं है, पानी उसको टच नहीं होता है, कितना न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही हम संसार रूपी कादव कीचड़ में रहते हैं, माना ऐसे ऐसे आसुरी लोगों के बीच में रहते हैं। परंतु जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चलते हैं, तो हम उससे न्यारे
रह सकते हैं। तो ऐसे कमल फूल समान हमारा जीवन होना चाहिए। उसके द्वारा परमात्मा ये भी बताना चाहते हैं कि घर गृहस्थ में रहना है, इसके लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जब परमात्मा को आप साथी बना लेंगे तो घर गृहस्थ में रहते भी आसुरी स्वभाव, आसुरी व्यक्ति से आप बच सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो फिर बाद में चौथा अलंकार दिखाया है स्वदर्शन चक्र, जिसको सुदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। स्व माना आत्मा का ज्ञान। हम बच्चों को शिव परमात्मा ये चक्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम पहले क्या थे और अभी क्या बने हैं। तो आत्मा का आदि मध्य अंत क्या है, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, कैसे काल चक्र फिरता है, ये सारा ही ज्ञान आत्मा के अंदर है। तो उसका रमण करना है, उसका स्मरण करना है, उसका मंथन करना है। किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं है, स्व का दर्शन करना है कि पहले हम सतयुग में कैसे थे, त्रेता द्वापर कलयुग में, और अभी कैसे बन गए हैं। तो स्व का दर्शन करना, इसी को ही स्वदर्शन चक्र कहा गया है। चक्र से किसी का गला नहीं काटना है, परंतु अंदर जो विकार है, जो भूत है, उसका गला काटना है। और तो ये 4 अलंकार विष्णु को दिखाए हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, जिनके आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक जो बातें हैं हमने सुनी। और विष्णु को डबल ताज भी दिखाते हैं, क्राउन भी दिखाते हैं। तो एक है लाइट का और दूसरा है माइट का क्राउन। तो कोई भी देवी देवता के पीछे लाइट होती है। लाइट वो है जो पवित्रता की निशानी है। और माइट माना शक्ति, उसके देवता के अंदर परमात्मा की शक्ति होती है। तो लाइट और माइट दोनों को दिखाने के लिए डबल ताज दिखाया है। एक स्थूल ताज भी होता है और एक प्यूरिटी का भी ताज होता है। और फिर विष्णु को 3 मालाएं दिखाए, अलग अलग माला से सुसज्जित दिखाते हैं। तो एक होती है 8 की माला, दूसरी होती है 108 की माला और तीसरी माला होती है 16,108 की माला। जो परमात्मा भी माला बनाते हैं, जो परमात्मा को बहुत याद करते हैं, वो अष्ट रत्न में आते हैं। इसलिए हम 8 या 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी के अंदर 9वां जो है वो शिव परमात्मा है। 8 की जो माला होती है उसमें जो फूल होता है वो शिव का प्रतीक है, और जो दाने होते हैं वो हम सभी बच्चों का प्रतीक है। जिसने परमात्मा जब आया था उसकी हर डायरेक्शन को, हर श्रीमत को अपने जीवन में उतारने के बाद इतनी तपश्चर्या की, इतना उन्होंने तप किया कि अपने आप की कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर ली और भगवान के समान वो बन गए, उनके मददगार बने। तो अष्ट रत्न में आते हैं। और फिर 108 की भी माला होती है और 16,108 की भी माला होती है। 8 और 108 की माला रोज सिमरी जाती है। वो बच्चों का ही गायन है, क्योंकि 8 और 108 और 16,108 उन्होंने बहुत ही परमात्मा को मदद की थी। तो आप कौन से माला के मणके बनना चाहते हैं? तो ये थी परमात्मा के कर्तव्य की बातें। अच्छा, ओम शांति।